राम राम दोस्तों। अमेरिका में इतना टाइम जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है और इस्लामिस्ट विचारधारा है, उनकी तो लंका लग गई है। एक भारत की घोर लेफ्टिस्ट वामपंथन जिसका नाम रजनी श्रीनिवासन था। वो अमेरिका के विश्वविद्यालय में पढ़ती थी और वहाँ पे वो हमास का जो सपोर्ट में जो नारे लगते थे, हमास के सपोर्ट में और इजराइल के खिलाफ में जो प्रदर्शन किए थे, उसमें उसको अमेरिका ने उसके पिछवाड़े पर लात मार के उसको हकाल दिया। मतलब रजनी श्रीनिवासन का वीजा रद्द कर दिया अमेरिका ने। रद्द होते ही रजनी श्रीनिवासन ने अपना बैग पैक करके खुद ही अमेरिका से पलटी मार दी। बेइज्जती होने से अच्छा उसने खुद सोचा कि मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। निकल करके आएगी कहाँ पे पता है? भारत, जो हिंदुओं के खिलाफ हमेशा जहर उगली है। यहाँ तक कि उसकी इतनी बड़ी वामपंथन है कि वो भारत के टुकड़े करने के बारे में भी सोचती है। उसके पहले के जो ट्विटर के रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो भारत और सनातनियों से नफरत इतनी ज़्यादा है कि उसके जो रग में खून दौड़ता है ना, उसके जगह पे भारत और सनातनियों के खिलाफ नफरत दौड़ती है। ट्रंप सरकार आने से ये वामपंथी और इस्लामिस्ट की जो लंका लगी है ना दोस्तों, ओ उन्हीं से उनकी आत्मा पे क्या गुजरता होगा वही अच्छे से जानते हैं। अब अमेरिका की यूनिवर्सिटी में 4 साल जब तक ट्रंप है, कोई गलती से भी गाजा के सपोर्ट में नारा नहीं लगा सकता। ये एक भारत की इसी को नहीं वीजा रद्द हुआ, जितने लोग वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में नारे लगा रहे थे, सबको पिछवाड़े पर लात मार के ट्रंप ने अपने देश से खदेड़ दिया। इसको बोलते हैं दोस्तों कर्म का फल। आप लोग अमेरिका में जाते हैं पढ़ने के लिए या कि अपनी एक्टिविटी करने के लिए, अपनी विचारधारा थोपने के लिए। वो देश है, एक सेक्युलर देश है, सबके सम्मान करता है, सबको बोलने की फ्रीडम दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ तुम अपनी कुंठा जाहिर करोगे। चारों तरफ से इजराइल मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, उसको अपनी आत्मरक्षा करने का उसको अधिकार है। उसके ऊपर हमला किसने पहले किया? हमास ने। उसके छोटे छोटे बच्चों को जो पार्टियां कर रहे थे, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको बंधक बनाकर मारा भी और बंधक बनाकर ले गए। क्या गुनाह था वो निर्दोष इजरायलियों का? यहूदी थे, इसके लिए सिर्फ तुम्हारी किताब में लिखा हुआ कि यहूदी को मारना जायज है, काफिर को मारना जायज है। जब तक एक भी यहूदी रहेगा तब तक आखिरत नहीं आएगी। सिर्फ इस वजह से 1400 साल पहले लिखी हुई किताब के मानने के लिए आज भी तुम यहूदियों को एक खत्म करने की पूरी तरह से बाज नहीं आओ। तुम्हारी विचारधारा ही ऐसी है कि एक एक यहूदी जब तक एक यहूदी को मारना तुम्हारा एक लक्ष्य बना हुआ है। और वो विचारधारा को ये वामपंथी, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, जो भी वामपंथी है, उसका सपोर्ट करने के लिए चारों पैर से तैयार रहते हैं। इंसान के 2 पैर होते हैं, लेकिन ये कम्युनों के 4 पैर होते हैं। चारों पैर से तैयार रहते हैं उनके सपोर्ट में। ट्रंप ने जो किया बहुत सही किया। इसके बाद जब तक ट्रंप सरकार है, अमेरिका में कोई भी ये जरूरत ही नहीं कर सकता है कि हमास के या कोई और लेफ्टिस्टों का जो ये प्रोपेगेंडा रहता है उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाए। ट्रंप वेल डन। हाँ, ये बोलेंगे ट्रंप भारत के लिए भी तो अच्छा नहीं है, भारत के भी नागरिकों का डिपोर्ट किया है, पर ट्रंप ने भारत के नागरिकों को डिपोर्ट करके कुछ बुरा नहीं किया। अनलीगल तुम लोग गए थे उसके देश में, तो तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। आज हमारे देश में
बांग्लादेशी रोहिंग्या इलीगल है, पाकिस्तानी भी घुसे हुए हैं, तो उनको भारत का हक बनता है। मैं तो मोदी जी से कह रहा हूँ, ट्रम्प से कुछ सीखो। और जितने भी मिल रहे हैं ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इनको जहाजों में मत भरो। जो गाय भैंस को जैसे चराते हैं ना, वैसे डंडा लेकर पैदल इनको दौड़ाओ बॉर्डर पे। कुत्ते ही छोड़ो उनके पीछे, चले भाग भाग करके जाए बांग्लादेश और म्यांमार। तो हम तो ये जो रजनीश श्रीनिवासन के साथ में हो, उसका मैं फुल सपोर्टर हूँ। या रजनीश श्रीनिवासन के जैसे वामपंथियों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।